सीखेंगे एक लॉगिन पेज जहाँ पे ये फीचर ऐड करेंगे कि कैसे अगर यूजर मल्टीपल टाइम्स पे रॉन्ग पासवर्ड डालता है तो उसके अकाउंट को लॉक किया जाए। तो जैसे कि मैं आपको एक डेमो के लिए बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने ये ईमेल डाला है और यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला है। अभी ये पासवर्ड सही है, तो अगर डालता हूँ तो ये लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है। तो अगर मैंने 3 बार पे सेट कर रखा है इसको, तो 3 बार अगर मैं पासवर्ड गलत डालता हूँ तो पहली बार में ये करेगा, 2 बार हो गया और ये 3 बार। तो अब मैं अगर सही पासवर्ड भी डालता हूँ तो देखना, योर अकाउंट इज लॉक्ड, ये मैसेज आ जाता है। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि मैंने पहले से ही बना रखा है ताकि मैं आपको एक डेमो बता सकूं। तो इसको अपन हटाते हैं, एक काम करते हैं कि ये मैंने बना रखा है एक जो टेम्पलेट है लॉगिन का, ये ले लेता हूँ। ओके, तो इसको तो करता हूँ मैं, हटा देता हूँ और इसको इंडेक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। तो ठीक है, तो ये हो गया। अब ये कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो ये इंडेक्स का ले लिया अपन ने। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एक डेटाबेस बनाएंगे। तो ये यूजर नाम से मैंने डेटाबेस, लॉगिन नाम से मैंने डेटाबेस बना रखा है और उसके अंदर एक काम करता हूँ, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, ठीक है, टेबल को डिलीट करते हैं। तो ये लॉगिन नाम से मैंने एक डेटाबेस बना रखा है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। टेबल का नाम क्या रखेंगे, यूजर्स। ठीक है, तो उसमें अपन कॉलम डालते हैं 5। सबसे पहला क्या होगा, आईडी, जो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसके बाद में ईमेल, और ये वर्कर 255 इसकी लेंथ रख लेते हैं। ये पासवर्ड, पासवर्ड वर्कर। और अगर अपन पासवर्ड को इनक्रिप्ट करते हैं तो उसके लिए अपन इसकी लेंथ लंबी रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं अपन अटेम्प्ट। भाई कितने अटेम्प्ट उसके जो रॉन्ग पासवर्ड के हैं वो इस जो ये वाला जो कॉलम है यहाँ पे उसकी वैल्यू स्टोर करेंगे अपन। ठीक है, तो डिफॉल्ट जो वैल्यू है उसकी रख लेते हैं अपन क्या, 0। ठीक है, तो बस यही चाहिए अपने को। वर्कर, ओके हो गया। ईमेल पासवर्ड अटेम्प्ट, ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या करते हैं, अपन इंसर्ट कर लेते हैं एक वैल्यू। ईमेल पे रख देते हैं abc@gmail.com। ओके, पासवर्ड डाल देते हैं ABCD। ठीक है, अटेम्प्ट 0 हो गया। अब ये पासवर्ड इसमें, ये अपन ने इसमें वैल्यू डाल ली। तो अब क्या करते हैं अपन, डेटाबेस से इसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने कोड पेन से लिया था बाय द वे इसका। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक पीएचपी की क्वेरी रन करते हैं, पीएचपी कोड्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्म का मेथड है पोस्ट। ओके, टाइप ईमेल। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो जो ईमेल एड्रेस में जो यहाँ पे नेम सेट कर लेते हैं, क्योंकि जो पीएचपी में जो होता है वैल्यू पेज, जो फॉर्म की वैल्यू पेज जो नेम, जो ये होता है फील्ड उससे होता है। तो नेम इसका रखते हैं अपन ईमेल, और उसी को कॉपी करते हैं और ये जो पासवर्ड है उसमें भी डाल देते हैं। ठीक है, और इसका जो फील्ड का नेम रखते हैं अपन, पासवर्ड रख लेते हैं। ठीक है, और बटन की जगह इनपुट रखते हैं। बटन भी रखोगे तो चलेगा लेकिन, ठीक है, तो ये इनपुट, इस साइन इन की जगह इसको हटा लेते हैं। और वैल्यू इक्वल टू नेम इक्वल टू लॉगिन। ठीक है, ओके, तो अब चेक करते हैं अपन वापस से। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अगर ये सबमिट, आप इसको चेंज करना चाहते हैं, सबमिट की जगह लॉगिन करना चाहते हैं तो वैल्यू चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, नहीं हुआ क्या, हाँ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये यहाँ पे एक
इनकरेक्ट पासवर्ड और ये डिफॉल्ट बता रहा है यहाँ पे, तो इसको अपन हटाते हैं फिलहाल के लिए। ये हो गया। चलो इसको वापस करता हूँ मैं एक सेकेंड के लिए। तो ये है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, कि अगर ये फॉर्म सबमिट होता है ना, इफ इससे, तो क्या करते हैं पहले, इफ इसेट, इसेट का मतलब क्या हुआ कि अगर, अगर ये जो बटन ये अगर प्रेस करते हैं, मतलब इस पे अगर ये सेट होता है, ठीक है, इफ इसे डॉलर पोस्ट, अब इसका बटन का नाम क्या है, लॉगिन, ठीक है, तो यहाँ पे अपन लॉगिन, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये अगर एक बार चेक करते हैं। ओके, बटन प्रेस्ड, जैसे इसमें क्या है, बटन प्रेस्ड हो रहा है, ठीक है, ठीक है, जैसे अपन ने इस पे किया ये बटन प्रेस्ड, मतलब अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पे इससे जो फॉर्म है वहां से वैल्यू फेच करते हैं। तो डॉलर ईमेल इक्वल टू, ईमेल इक्वल टू क्या है, ईमेल, ये रहा राइट। तो ईमेल में नाम क्या है इसका, ईमेल, तो अपन क्या करेंगे, डॉलर पोस्ट ईमेल, ये हो गई इसका ईमेल। अब ऐसे ही अपन पासवर्ड अगर फेच करते हैं तो ये हो गया पासवर्ड, ठीक है, पी ए डब्ल्यू पासवर्ड इज इक्वल टू क्या है, पासवर्ड में इनपुट में टाइप नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, राइट। तो यहाँ पे पासवर्ड फेच कर लेगा। तो ये दोनों अपन ने फेच कर लिए। अब क्या करते हैं अपन, जस्ट टू बी श्योर, अगर आप नए हैं तो इसमें एक बार आप एक को करवा के देख ले, ठीक, डॉलर पासवर्ड, ठीक है। तो अगर एको करते हैं अपन तो देखेंगे कि जैसे ये देखो, मैं अब मैंने पासवर्ड क्या डाला था और ये आ गया, ठीक है। तो मतलब अपना जो फॉर्म है वो सही तरह से अब तक काम कर रहा है। देखो अगर आप सीख जाओगे ना सही से तो आपको ये चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप शुरुआत में हैं तो ये बार बार ये चेक करना अच्छा रहता है ताकि बग क्रिएट ना हो। तो इसके बाद में आप क्या करते हैं, एक क्वेरी पहले डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं अपन यहाँ पे। तो डॉक्टर डॉलर कनेक्शन इज इक्वल टू माइस्क्यूएल कनेक्ट, ठीक है, माइस्क्यूएल कनेक्ट। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पहले क्या डालेंगे, होस्ट क्या है, तो लोकल होस्ट, ठीक है। अब क्या है, तो यहाँ पे बता भी रहा है यूजर नेम, यूजर नेम क्या है, रूट होता है ना, वो अपन चेंज कर सकते हैं लेकिन फिलहाल अपन रूट ही यूज करते हैं। पासवर्ड रूट के लिए कुछ भी सेट होता नहीं है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या डालेंगे, जो डेटाबेस का नाम है, तो डेटाबेस का नेम अपन ने क्या लिया था यहाँ पे, लॉगिन, राइट। तो यहाँ पे लॉगिन, ये हो गया। तो ये हो गया। तो अब क्या करते हैं अपन, कि भाई चेक करें कि भाई कनेक्शन ये बन रहा है या नहीं बन रहा, भाई डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं कर रहा। तो अपन क्या करेंगे, इफ कनेक्शन अगर ये नहीं हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, कि डाई कर देते हैं। डाई मतलब आगे की जो कोड से वो एग्जीक्यूट होंगे ही नहीं, तो हो रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, तो ये कनेक्शन अपना जो डेटाबेस से कनेक्ट हो गया। अब क्या करते हैं, जो ये, हाँ, तो यहाँ पे एक क्वेरी लिखते हैं अपन, ठीक है। अपन ने जैसे ही ये यहाँ से फॉर्म से वैल्यू फेच की, ईमेल और पासवर्ड, तो यहाँ पे अब एक क्वेरी लिखते हैं अपन, डॉलर के इज इक्वल टू सेलेक्ट। अब सेलेक्ट क्या करना है, उनके फील्ड का नाम क्या है, ईमेल, मतलब देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में जाएंगे तो ये जो फील्ड है इसका नाम, ये जो फील्ड है वहाँ उससे अपन जो डेटाबेस है ये वैल्यू फेच करेंगे। तो पहले ईमेल किया और पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड ये ना यहाँ पे नाम, तो ये पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड कहाँ से करना है, फ्रॉम यूजर, राइट, यूजर्स, ये टेबल का नाम है यूजर्स, ठीक है। तो यहाँ से यूजर्स से वेयर ईमेल,
ईमेल इक्वल टू ये, ठीक है। ठीक है, ईमेल इज इक्वल टू ईमेल। तो ये क्या कह रहा है कि भाई जो डेटाबेस है वहां से ईमेल और पासवर्ड सेलेक्ट करना है अपने को, जहां पर ईमेल ये है। तो मतलब जिस भी यूजर की ईमेल ये है ना, उसका डेटा भाई फेच कर लो, है ना। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, ये भी अटेम्प्ट वाला जो है ना, अटेम्प्ट कितने किया उसने ये भी फेच करते हैं। ठीक है, ये हो गया। ओके, और अब रिजल्ट इज इक्वल टू, अब इसको अपन डॉलर क्वेरी। ओके, तो ये अपन ने जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट कर दी। ये तो अपन ने केवल क्वेरी क्या करी थी, यहाँ पे केवल लिखी थी क्वेरी। यहाँ पे मास्क्यूएल क्वेरी का जो फंक्शन है ये यूज करके अपन ने क्वेरी को क्या करा है, एग्जीक्यूट कर दिया है यहाँ पे। तो अब इसके बाद में एक रिटर्न आएगी, क्या आएगी, ये जो जो भी अपन डालेंगे उसका डेटा आएगा। तो जो अब क्या करते हैं अपन इसके बाद में कि चलो ठीक है, यहाँ से अपन ने डेटा तो फेच कर लिया। तो अब इसके बाद में क्या करते हैं कि एसोसिएट, फेच एसोसिएट करते हैं। तो डेल डेटा इज इक्वल टू, तो ये अपन ने डेटा वहां से फेच कर लिया। तो भाई डेटा फेच हुआ या नहीं ये चेक करते हैं अपन एक बार के लिए, जैसे प्रिंट और करके, प्रिंट आर डेटा, ठीक है। तो जैसे ये है, तो ये आ गया एरे। ठीक है, ईमेल इक्वल टू ये, पासवर्ड इज इक्वल टू ये, अटेम्प्ट 0 है। ठीक है, यहाँ पे ये जो डेटा है यहाँ पे, तो ये फेच किससे करा है, ईमेल से करा है। तो ये चेक करेगा ये, और जहाँ पे भी जिस भी टेबल मतलब जो भी जिस भी कॉलम में ये ईमेल मिलेगी उसका डेटा वो अपने को दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसको बी के लिए कमेंट आउट करते हैं। तो अब क्या करते हैं अपन कि क्वेरी वापस से क्वेरी चलाते हैं कि इफ स्टेटमेंट चलाते हैं, इफ डाटा ओ पासवर्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि जो डेटा में से जो एक एरे है उसमें से जो पासवर्ड की वैल्यू है वो अगर इसके इक्वल नहीं हुई, किसके इक्वल, पासवर्ड जो यूजर ने डाला है उसके अगर ये इक्वल नहीं होती है, तो अपन क्या करेंगे, ये जो, हाँ, ये जो अलर्ट वाला बॉक्स डाला था अपन ने ये अलर्ट करवा देंगे। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं पहले स्केप कर लेता हूँ। हाँ, ओके। तो डॉलर मैसेज इज इक्वल टू, तो अगर ये पासवर्ड अगर गलत रहता है तो अपन ये मैसेज इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये पासवर्ड अपन शो कर लेंगे। तो एको करते हैं डॉलर एम मैसेज। तो यहाँ पे अगर देखो अपन गलत डालते हैं तो पासवर्ड जानबूझ के इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, अगर सही डालते हैं तो, सही डालेंगे तो कुछ ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो अपन ने वहां पे अभी सेट नहीं किया कि क्या करना है, सही डालने पे क्या करना है। लेकिन गलत डालने पे ये क्या करेगा, ये गलत डालने पे ये दिखा देगा इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। अगर, तो पहली तो कंडीशन क्या होगी कि भाई पासवर्ड गलत हो गए, ठीक है। अगर पासवर्ड सही रहता है तो एल्स, एल्स इफ, है ना, एल्स इफ डेटा पासवर्ड, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लगा देता हूँ ये नॉट इजिकल टू की जगह करते हैं अपन इक्वल टू। तो अगर डेटा जो पासवर्ड जो फेच किया है इसने ईमेल से, अगर वो पासवर्ड जो यूजर ने पासवर्ड डाला उसके बराबर उसके से उससे मैच करते हैं, तब क्या करेंगे अपन, तब क्या करते हैं कि मैसेज ये एको करवाते हैं मैसेज। अब की बार मैसेज क्या दिखाएंगे, लॉगिन, लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। और अलर्ट डेजर की जगह क्या करते हैं अपन, क्लास इसकी चेंज करते हैं,
तो देखते हैं, ये लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, वह कर रहा है तो अच्छा। एक और का, अपन ने क्या है कि अटेम्प्ट्स वाला वो लिया ही नहीं है। यहाँ पे एक काम अपन ने करना भूल गए थे। तो अगर इसका पासवर्ड गलत होता है ना, तो अपन क्या करेंगे कि जो अटेम्प्ट्स है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे वैल्यू में। एक एक बार इसकी भाई कितना, कितनी बार उसने पासवर्ड गलत डाला है, तो वो इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो क्या करते हैं अपन, क्वेरी लिखते हैं इक्वल टू अपडेट, है ना, अपडेट यूजर्स, इसको बाय यूजर्स की जो टेबल है उसको अपडेट करना है। सेट, सेट क्या करना है अपने को, ये अटेम्प्ट्स, तो सेट अटेम्प्ट्स इज इक्वल टू अटेम्प्ट्स प्लस वन। ठीक है, कि हर बार जब भी ये गलत होगा ना, तो जो अटेम्प्ट्स की जो वैल्यू है ना वहां पे डेटाबेस में, उसका प्लस वन कर देना है, मतलब एक उसमें जोड़ देना है। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं अपन। डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू स्केलर क्वेरी डॉलर कनेक्शन क्वेरी। ओके, तो देखते हैं ये काम करता है या नहीं। गलत पासवर्ड डालते हैं अपन, गलत डाला और चेक किया तो अटेम्प्ट वन हो गए। फिर एक बार और गलत डाला, अटेम्प्ट टू हो गए। अगर अपन ने सही डाला पासवर्ड, जैसे ये सही है, ये लॉगिन सक्सेसफुल हुआ, और ये दो ही है अटेम्प्ट। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि ये अटेम्प्ट्स हो गए। अब अब जो दूसरा वाला है कि अगर पासवर्ड सही होते हैं तब क्या करेंगे, तो तब क्या करते हैं, पहले इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, है ना। पासवर्ड सही होने पे भी अपन चेक करेंगे कि भाई उसका अकाउंट कहीं लॉक तो नहीं है। और लॉक कब होगा, जब ये, जब इसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा हो जाएगी या 4 से ज़्यादा हो जाएगी, जो भी आप सेट करना चाहते हैं। तो अपन क्या करते हैं पहले कि चलो ठीक है भाई, पासवर्ड तो तुम्हारा सही हो गया, लेकिन उसके बाद में भी अपन चेक करेंगे इफ जो डेटा, पासवर्ड की जगह क्या करते हैं अपन, ये जो अटेम्प्ट्स है, ठीक है, ये वाला जो फील्ड है, उसकी वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा हुई, 2 से ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, 3 या 3 से ज़्यादा हुई, है ना। तो अगर ये 2 से ज़्यादा हुई, तो क्या करेंगे अपन, ये वाला मैसेज शो कर देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, योर अकाउंट इज योर अकाउंट इज लॉक्ड। ठीक है, और एको कर देंगे मैसेज एल्स, अगर, और अगर मतलब मतलब 3 से अगर, 2 से अगर बड़ा नहीं रहता, 3 या मतलब 3 से, या 3 से छोटा रहता है, अगर अटेम्प्ट 3 से कम है, तो क्या करेंगे, तो अपन करते हैं भाई ये, तो अलर्ट करेंगे लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन, ये तो हो गया लॉगिन सक्सेसफुल। एक बार अपन गलत डालते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसमें यहाँ पे क्या हो गया, अपन ने क्या डाला था कि 2 या ज्यादा, तो 2 से ही ज्यादा है 3। अब अपन सही पासवर्ड भी डालते हैं, योर अकाउंट इज लॉक्ड। ठीक है, और अलर्ट सक्सेस की जगह क्या करते हैं अपन, अलर्ट डेंजर दी, ओके, तो योर अकाउंट इज लॉक्ड, ये आ गया। तो समझ में आया। तो जैसे अपन यहाँ पे जीरो कर देते वापस, है ना, योर अकाउंट लॉगिन सक्सेसफुल, गलत डालते हैं पासवर्ड, इनकरेक्ट पासवर्ड, एक और डालते हैं, इनकरेक्ट पासवर्ड, सही डालते हैं, लॉगिन सक्सेसफुल, एक और गलत डालते हैं, अब सही भी डाल रहे, योर अकाउंट इज लॉक्ड। तो अब इसके बाद में है ना, आप ये सीजन वैल्यू,
ये सब सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे कि सीजन कैसे सेट करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आप जानते होंगे आई थिंक। अगर नहीं जानते तो आप नीचे कमेंट कीजिए कि इसके बाद में अगर सीजन वैल्यू या यूजर को लॉगिन करवाना है, तो ये तो एक बेसिक था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि एल्स वाला है, यहाँ पे ये मैसेज लॉगिन सक्सेसफुल हुआ, तो इसके बाद में यहाँ पे अपन अपने कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि सीजन सेट करना वगैरह वगैरह। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और कमेंट भी करें, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। कुछ भी अगर आपको एरर आ रही है, कुछ आपको दिक्कत आ रही है उसमें तो। ओके, थैंक यू।